विद्यार्थियों, कक्षा 9 से 12 तक आपका काव्य सौंदर्य के तत्वों में अलंकार का पाठ्यक्रम चल रहा है। इसमें आपको कल अलंकार की परिभाषा और उनके भेद बता दिए, उनकी परिभाषाएं बता दी। आज शब्दालंकार के भेद आपको पढ़ाए जा रहे हैं। पहला शब्दालंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है, उनके स्वर मिले या ना मिले, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसको दूसरे शब्दों में, जहां एक ही वर्ण की या एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। खोजो इसमें कौन से वर्ण बार बार प्रयुक्त हुए हैं। तो पहली पंक्ति में चार, दो से अधिक बार आया है। दूसरी पंक्ति में ला वर्ण दो से अधिक बार आया है, अतः यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के 5 प्रमुख भेद हैं। पहला है आपका छेकानुप्रास, जहां एक या एक से अधिक वर्ण एक बार ही प्रयुक्त होते हैं, वहां पर आपका छेका अनुप्रास होता है। दूसरा है आपका वृत्तानुप्रास। दूसरा आपका है वृत्तानुप्रास, जहां एक अथवा अनेक वर्ण दो से अधिक बार प्रयोग होते हैं, वहां पर आपका वृत्तानुप्रास होता है। तीसरा आपका है लटानुप्रास। ये लाट रेस के लोगों ने बनाया था, इसलिए इसको लटा अनुप्रास कहा जाता है। श्रत्तानुप्रास, जहां पर कंठ, तालु आदि एक स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। गला और तालु एक साथ संपर्क में आते हैं, ऐसे वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर आपका श्रत्तानुप्रास होता है। अंतिम है पांचवा अंत्यानुप्रास, जहां चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता होती है। फिर से समझ लीजिएगा, जहां चरण अथवा पद के अंत में समान व्यंजन की आवृत्ति होती है, वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। इसके बाद दूसरा आपका है शब्दालंकार में यमक अलंकार, जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण, इकली डरियों घन देख के डरियों खाए, किसे की डरियों घन श्याम मर जाई हो। इस पद में डरी शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है, अतः इनके अर्थ भी भिन्न भिन्न हैं। पहली डरी का अर्थ लेटी हुई हूं अथवा पड़ी हुई हूं। दूसरी डरी का अर्थ है भयभीत या डरना, बादलों को देख करके डरना। तीसरी डरी का अर्थ है जहर का टुकड़ा या जहर की डली। और इस प्रकार इस पद में आपका यमक अलंकार है। तीसरा अलंकार आपका है शब्दा में श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है जुड़ा होना। परिभाषा, जहां एक शब्द एक ही बार प्रयोग किया जाए और उसकी अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर श्लेष
अलंकार होता है। उदाहरण, चरण धरत चिंता करत चितहि चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरे कवि कामिनी चोर। कामिनी, चोर और कवि सुवर्ण को खोजते रहते हैं। यहां पर सुवर्ण शब्द एक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। कवि सुंदर वर्णों को अर्थात अक्षरों को चयन करता है, चुनता है, खोजता है। कामिनी व्यभिचारी वह स्त्री या पुरुष जिसकी विवाह करने की इच्छा हो, तो वह सुंदर रंग अथवा उच्च वर्ण के लोगों को, अगर पुरुष है तो नारी को, और नारी है तो पुरुष को, सुंदर रंग वाले पुरुष को अथवा उच्च वर्ण वाले पुरुष को चयन करेगी। और अगर पुरुष है तो उच्च वर्ण वाली नारी अथवा उच्च वर्ण वाले नारी का या रंग वाली नारी का चयन करेगी। चोर हमेशा सोना अर्थात संपत्ति, धन दौलत को खोजता रहता है। इस प्रकार यहाँ पर सुवर्ण एक बार प्रयोग हुआ है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न है, अर्थात उपरिक्त पद में आपका सलीस अलंकार है। अगले भाग में आपको अर्थालंकार के भेद पढ़ाए जाएंगे। फिर से एक बार सुन लीजिएगा। कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी केवल अलंकार की परिभाषा और उनके उदाहरण ही स्मरण करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी अलंकारों की परिभाषा, उनके उदाहरण और उनके भेद, जैसे आपके अनुप्रास में 5 भेद हैं तो इनको भी पढ़ना होगा कक्षा 11 और 12 वाले विद्यार्थी। शेष अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।